तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। शेयर में देखें तो यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रहा है आज सिंगल डे पे 1.26%। और आज की बात नहीं है, ये कंटिन्यूसली काफ़ी नेगेटिव ट्रेंड पे देखने को मिल रहा है। 2%, 5 दिन में, एक महीने में 11%, 6 मंथ्स की बात कर तो 8%, एक साल की बात कर ले तो शेयर 31% तक क्रैश कर चुका है, 31% तक। और शेयर का जो ऑल टाइम हाई है वो 1300 के अराउंड है, और शेयर अभी आ चुका है अप्रॉक्स 800 के अराउंड, 800 के अराउंड, 883 का प्राइस चल रहा है। और यहाँ से भी अभी भी हमें फुल्ली नेगेटिव ट्रेंड पे ही देखने को मिल रहा है, और कुछ भी हमें पॉजिटिविटी अभी शेयर में नहीं देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे शेयर की तरफ से एक बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है, मार्केट की तरफ से बोलेंगे, शेयर की तरफ से ये एक्चुअली है नहीं। यहाँ पे चार कुछ कंपनीज को यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एफएनओ में ऐड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो वो चार कौन सी कंपनीज हैं एंड उनमें से क्या प्रीमियर एनर्जीज है वो चेकआउट करते हैं। देखो अब यहाँ पे एनसी एड स्विगी, वॉरे एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज एंड बजाज होल्डिंग्स टू एफएनओ फ्रॉम December 31। ओके, December 31। एंड यहाँ पे December 31 से ये चार कंपनीज मतलब अपने एफएनओ में ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा एफएनओ में ऐड होते हुए वो समझते हैं थोड़ा सा। लेट्स डायरेक्टली, ये चार कंपनीज हो गई आपकी, प्रीमियर एनर्जीज उनमें से एक है। एंड अगर हम देखें इसका बिगर पिक्चर, yeah, there you go. Being added to FNO is not simply symbolic, it changes how a stock can be traded. Hedging becomes easier. Investor can hedge a cash portfolio using stock futures or protective puts. ठीक है, इससे फंडिंग्स वगैरह ईजी हो जाएंगी आपकी, hedgings वगैरह। टू वे ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रेडर्स कैन एक्सप्रेस बुलिश और bearish व्यू मोर efficiently within the exchange margin and risk framework. Liquidity and price discovery often improve with more participant types, hedgers, arbitrators, market makers, bid ask spreads can tighten and price signals can straighten. तो यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ेगी कंपनी में। ठीक है, तो ये चार कंपनी उनमें से एक प्रीमियर एनर्जीज है। तो प्रीमियर एनर्जीज में यहाँ पे एफएनओ में ऐड होते हैं, हमें एक काइंड ऑफ एक अच्छी न्यूज़ है बोल सकते हो आप। यहाँ पे लिक्विडिटी इंक्रीज होते हुए देखेंगे, पैसा आने का इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज काफ़ी एफिशिएंटली होगा। ठीक है, तो ये एक पोलो पॉजिटिविटी है मार्केट की तरफ से। ठीक है, एट द सेम टाइम देखो, अब अगर देखें तो कंपनी पे अगर क्यों से न्यूज़ बेसिस पे हम ऑब्वियसली नहीं करते, हम करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को देख के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कंपनी को। तो इसके अगर फंडामेंटल्स देख लो तो मेरे को कोई इशू दिखते नहीं है एक्चुअली। अब यहाँ पे सेल्स देख लो, इनके रिजल्ट्स वगैरह आप देखोगे तो यहाँ पे देखो मेन बात है कंपनी किस पे काम करती है। कंपनी यहाँ पे सोलर सेल्स एंड सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर करती है, विच इज़ लाइक अ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट। आप समझ लो यहाँ से 5 to 10 ईयर्स तो मतलब सोलर का ही प्लान है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी का ही दबदबा रहने वाला है, 5 to 10 ईयर्स ग्रेट होने वाला है। तो उनमें से ये कंपनी बन सकती है। सेल्स देख लो आप 1527 करोड़ से इंक्रीज होकर 1837 करोड़। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो आप, जो इनका एबिटा है 381 करोड़ से इंक्रीज होकर 561 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 25% से इंक्रीज होकर 31%। वही नेट प्रॉफिट 206 करोड़ से इंक्रीज होकर 353 करोड़। अर्निंग पर शेयर 4.57 से इंक्रीज होकर 7.80। काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इशू मेरे को इसमें किसी भी नहीं लगता है। आप स्टॉक का पीस वगैरह देख लो, फेयरली वैल्यूड की तरफ ही है, 33 के अराउंड चल रहा है। इंडस्ट्री भी 31 के अराउंड है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ ओवर वैल्यूड है शेयर। डिविडेंड यील्ड 0.11 है। ROCE इट्स लाइक ग्रेट है। ROCE देख लो तो आप ROCE देखो तो 41 के अराउंड है। ROE 53 के अराउंड परसेंट चल रहा है। डेप्ट अगर देख ले तो वो 1622 करोड़ का है, जो कि विच मेक्स डेप्ट टू इक्विटी तो 0.47। अब कंपनी पर यहाँ पे 3409 करोड़ के हमें रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं, और ये कंपनी कंटिन्यूसली अपना रिजर्व्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज़ ए ग्रेट साइन फॉर द कंपनी। बोरोइंग्स अगर देखें तो वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा एक नेगेटिविटी है, बट अदरवाइज कंपनी पास रिजर्व्स काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिल रहा है। जो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 30% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 117% का है, पीजी रेशियो 0.11 का है। तो अंडर वैल्यूड है शेयर। इन्वेस्टर्स का चेकआउट करें तो 63% तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और जो एफ की होल्डिंग है वो 4% के अराउंड है। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो डीआईएस की जो होल्डिंग है वो 13% है, जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अगर आप सितंबर 2024 में देखो तो 6% की होल्डिंग इनके पास डीआईएस के पास थी, नाउ इट्स इंक्रीज टू 13%, डबल हो चुका है इनका डीआईएस का होल्डिंग। और बेच कौन रहा है? पब्लिक माल बेच रहे हैं। हम और आप जैसे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बट खरीद कौन रहा है? डीआईएस खरीद रहे हैं, हर एक लेवल्स पे खरीद रहे हैं। 13% कर लिया अपना स्टेक इन्होंने, और पब्लिक के पास 25% से रिड्यूस हो गए 17% कर लिए हैं। तो यहाँ पे बेच कौन रहा है? पब्लिक बेच रही है, खरीद कौन रहा है? एफआईएस और डीआईएस। एफआईएस और डीआईएस भर के माल खरीद रहे हैं, डीआईएस तो कंटिन्यूसली माल खरीद रही है। तो एंड देखो अब इस लेवल्स पे अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते होंगे तो मैंने और एक दो शेयर से श्रीराम फाइनेंस हो गया एंड ऑल दैट, वहाँ पे भी मैंने मेंशन किया था आपको कि देखो इस लेवल पे भी हम ऐड आप कर सकते हैं। तो वहाँ से शेयर बहुत अच्छा भागा। देखो अब मैं किसी भी शेयर में
मैं अगर जंप दे रहा है शेयर, मैं उस टाइम भी बोलूँगा देखो गिरावट में शेयर को पकड़ना बेसिक इंपॉर्टेंट है। कभी भी शेयर अगर आप देखोगे तो आज अगर 20% चल रहा है, आज 20% चल गया, आप जाके अगर 20% भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, देन बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। हमें शेयर में अगर गिरावट में देखने को मिले तो शेयर उस लेवल्स पे ऐड करना चाहिए, और ये शेयर अभी गिरावट पे मिल रहा है हमें, और काफ़ी अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, और जितना गिरावट पे आएगा हम उतना ऐड अप कर सकते हैं शेयर को, बिकॉज फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने से कंपनी से हमें गिरावट में भी ऐड कर सकते हैं एक लेवल्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं कि सारा पैसा इसी में डाल दो आप, दैट वोंट वर्क, ओके। तो यहाँ पे एक लेवल्स में डाल दो आप, 800 के लेवल्स आया या 900 के लेवल्स, देन यू विल इन्वेस्ट सम 10,000 20,000, अगेन वहाँ से गिरावट देखने को मिलता है, देन अगेन अपना 10 to 20,000, देन अगेन वहाँ से गिरावट, एंड अगेन 10 to 20,000। फंडामेंटल जैसे स्ट्रॉन्ग होंगे और भी हमें एक जंप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, रिजल्ट अच्छे आने के बाद वहाँ पे भी जंप आने को चांसेस है। लिक्विडिटी और भी इंक्रीज़ होने वाला है अब तो 31 दिसंबर से, तो वहाँ पे पॉजिटिविटी और भी देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट ईयर पॉजिटिव रहने के हाई चांसेस है यहाँ पे। नाउ मेरी तरफ से कोई भी बाइंग कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।